भूत प्रेत आत्माओं की कई कहानियां आपने सुनी होंगी। कुछ लोग भूतों में मानते हैं, जबकि कुछ लोग इसे पूरी तरह से बकवास और मन का वहम कहते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी कहानी जो भूत प्रेत आत्माओं के बारे में आपकी सोच बदल देगी। साल 1958 की बात है। ओडिशा के बालेश्वर जिले के एक गांव रसगोविंदपुर के पास एक पुराना एयरपोर्ट हुआ करता था। ये एयरपोर्ट उपयोग किए जाने लायक नहीं था, इसलिए खाली ही रहता था। एयरपोर्ट में 2 चौकीदार लगे रहते थे ताकि आवारा लोग वहां अपना अड्डा न बना लें। एक रोज कलकत्ता के एक व्यापारी जगत बंधु चटर्जी रसगोविंदपुर आए। उनके साथ में उनका एक नेपाली नौकर राम बहादुर भी था। चटर्जी एयरपोर्ट की जमीन को खरीदना चाहते थे। इसके लिए उन्हें कुछ महीने गांव में गुजारने थे। एयरपोर्ट के आसपास आदिवासियों के गांव थे, जिनमें संथाल और माझी जनजाति के लोग रहते थे। 20 मई 1958 की बात है। पास ही के एक गांव में रहने वाला एक व्यक्ति चंद्र मांझी रात 9 बजे एक चाय की टपरी के पास पहुंचा। उसी दुकान पर चटर्जी और राम बहादुर भी थे। बातों बातों में मांझी ने बताया कि वो आज रात अपने गांव नहीं जा पाएगा। चटर्जी ने उससे कारण पूछा तो उसने बताया कि उसके घर का रास्ता एयरपोर्ट से होकर जाता है और रात को वहां भूत आते हैं। चटर्जी के मन में कौतूहल जागा। उन्होंने मांझी से कहा कि वो उन्हें भूत दिखाने ले चले। मांझी की हिम्मत नहीं थी। इसके बाद चटर्जी ने चाय की दुकान वाले से गुजारिश की। चाय की दुकान वाले का नाम कृष्णचंद्र था। वो साथ चलने के लिए राजी हो गया। इसके बाद चटर्जी, राम बहादुर, मांझी और कृष्णचंद्र चारों लोग रात के अंधेरे में एयरपोर्ट की ओर निकल गए। चारों एयरपोर्ट से कुछ 600 फीट की दूरी पर थे कि चटर्जी ने सबको रोक दिया। उन्होंने उंगली से आगे की ओर इशारा किया। सबने देखा कि कुछ दूरी पर एक रोशनी दिख रही है। हवा का रुख तेज था और ऐसा लग रहा था मानो रोशनी के इर्द गिर्द दूधिया रंग की कई परछाइयां हवा में लहरा रही हैं। चारों तेजी से रोशनी की तरफ भागे। राम बहादुर उनमें सबसे तेज था, इसलिए सबसे पहले वो पहुंचा। रोशनी के पास पहुंचते ही उसने अपनी कमर में बंधी खुखरी निकाल ली और तेजी से हवा में लहराती परछाइयों पर खुखरी से वार करने लगा। कुछ देर में बाकी 3 लोग भी वहां पहुंचे। डर से बदहवास राम बहादुर हवा में खुखरी चलाता जा रहा था। उसने ध्यान नहीं दिया कि कब उसकी खुखरी का एक वार पीछे कृष्णचंद्र को लगा गया। कृष्णचंद्र जोर से चिल्लाया। तब जाकर राम बहादुर ने अपनी खुखरी रोकी। कुछ देर में चटर्जी भी वहां पहुंचे। उन्होंने देखा कि कुछ और लोगों के चिल्लाने की आवाज भी आ रही है। उन्होंने गौर से देखा तो पता चला जिन्हें वो भूत समझ रहे थे वो माझी जनजाति की कुछ औरतें थीं, जो लालटेन की रोशनी में महुआ के फूल बीनने की कोशिश कर रही थीं। राम बहादुर ने उन्हीं को भूत समझ के उनके ऊपर खुखरी चला दी, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 2 महिलाएं घायल हो गई। राम बहादुर के हाथों एक औरत का खून हो गया था, इसलिए पुलिस आई और राम बहादुर को धारा 302 हत्या और धारा 326 गंभीर रूप से जख्मी करने के आरोप में जेल में डाल दिया गया। मुकदमा सेशंस कोर्ट तक गया, जहां कुछ महीने चली सुनवाई के बाद राम बहादुर को रिहा कर दिया गया। यहीं से ये मामला और रोचक हो जाता है। राम बहादुर ने हत्या की थी। गवाह और सबूत भी मौजूद थे। हालांकि उसका इरादा हत्या का नहीं था, फिर भी हत्या तो हुई थी। फिर राम बहादुर रिहा कैसे हो गया? अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट में बताएं, या फिर चाहते हैं हम इस पे एक वीडियो बनाएं तो भी कमेंट करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और हमारे चैनल कहानी एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें।